मुझे लगता है दिनेश कि इतना बड़ा क्राउड ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और जब क्राउड देख लिया तो ये पैनिक कर गए, और इस पैनिक में उन्होंने ये अपने ऊपर खुद हमला कर लिया। मैडम ये फरमाइएगा, आज आप बड़ी बहादुरी के साथ नैब ऑफिस के बाहर खड़े रहे, पत्थर का मामला दूसरा है, नैब ने आपको बुलाया, आप खुद भी अकेले जा सकते थे, कारकुनों को साथ लेकर जाने की जरूरत जो है वो क्यों पेश आई? और दूसरा हेलो यहाँ कबूल कुछ लोग पहले इसका जवाब सुने, मैं अकेली ही आई थी, कारकुन वहाँ मेरा इंतजार करते हैं हजारों की तादाद में, मुझे नहीं पता था, आप यकीन करें मुझे अभी भी नहीं पता कि कारकुन कितने थे और कितनी तादाद में थे, वो तो मुझे इनके रिएक्शन से पता चला कि कारकुन जो है वो आज हजारों की तादाद में निकल आए, मैं किसी को लेके नहीं आई, मैं पहले भी नैब में पेश होती रही हूँ, मैंने 6 महीने पैनामा वाला मुकदमा भी भुगता है, और उसके बाद मैंने ये जो पिछले साल का बेहुदा मुकदमा था वो भी भुगता है, मैं इनकी जेलों में भी गई हूँ। हमारा कारकुन जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन की तरह नहीं है, हमारा कारकुन बहुत पुरअमन कारकुन है, हमारे आप ये ना, मैं किसी को नहीं लाई, मेरे अगर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है लाहौर, पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तला है, तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन भी देख रहे हैं कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं, किसी को आप हेरोइन डाल के पकड़ लेते हैं, किसी को आप शायद वासी साहब बैठे हुए, एक चीज आप उनके खिलाफ आज साबित नहीं कर सके, साहब रफीक साहब, तो फिर वो कारकुन को गुस्सा आता है, वो अपनी यकजहती के इजहार के लिए आया था, हम सियासी लोग हैं, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, मियां साहब से मोहब्बत करते हैं, उनकी बेटी के साथ अपनी बहन के साथ इजहार यकजहती करने आए। मैडम ये बताएं, आपने हुकूमत को दिया 6 माह का टाइम, अगर हुकूमत सॉरी मैंने नहीं दिया, आपने दिया, आपको किसने कहा मैंने दिया? 6 महीने का टाइम है, मैं आपको वो स्टेटमेंट याद करा रही हूँ जो उन्होंने खुद दिया। इमरान खान साहब ने खुद फरमाया, अपनी पार्टी से कहा कि हमें 6 महीने का टाइम मिला है, और अगर 6 महीने में हम परफॉर्म नहीं करते, आप 6 साल में परफॉर्म नहीं कर सकते, 600 साल में परफॉर्म नहीं करते, अगर आपको मौका मिला तो गवर्नमेंट इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है कि मुझे 6 महीने मिली है, और मैंने 6 महीने के बाद बात कहीं और चली जाएगी, आपको मौका मिलेगा, आप आइए। ये बता दें कि अब एक तवील अरसे के बाद आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मुस्लिम लीग नून के वाकया भी देखा है, आज का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, और अपनी बाकी जो लीडरशिप बन के हम सब साथ थे, ये अगर एक पुलिस का ट्रस्ट है, आज मैं साहब को लेने चला था, सारी ये है कि इसका लीगल आप वे क्या करेंगे, इमरान के खिलाफ करने जा रहे हैं, इसका लीगल वे क्या करेंगे? इसमें ऐड कर लीजिएगा, बिलावल भुट्टो पीछे एपीसी की कोशिश कर रहे थे, क्या आपके साथ बिलावल भुट्टो सरदारी का कोई राब्ता है? और मुस्लिम लीग नून जिस तरह आज देख रहे हैं कि आप निकली हैं तो कारकुन भी आपके साथ है, लेकिन बदकिस्मती से का ताल्लुक है, जहाँ तक एपीसी का ताल्लुक है, वहाँ पर मियां साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शन है पार्टी को भी कि एपीसी के फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही के अंदर और उनकी सुपरविजन में, और उनको जो है वो पूरी तरह उनसे ताउन किया जाए, और जो फैसले भी हो वो अपोजिशन को यूनाइटेड करके एपीसी के फोरम से होने चाहिए, ये मुझे पता है कि मियां साहब की क्लियर मैडम आप एक बड़े तवील अरसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, नून लीग के कारकुनान का ये कहना है कि काफ़ी अरसे से वो खामोश हुई है मुस्लिम लीग नून की क़यादत, तो आइंदा अब मुस्लिम लीग नून कोई तहरीक चलाने जा रही है? आइंदा का लाए और इंशाअल्लाह ताला हम लीडरशिप की जो एकदम कर लो। तो मौलाना की गुफ्तगू नवाज शरीफ के साथ हुई है,
क्या PML को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो रही है, जिसकी वजह से मौलाना साइड पर हो गए? मैंने आपको अभी बताया कि एबीसी के बारे में, मौलाना साहब के बारे में, मियां साहब की क्या तासुरात है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और अगर मौलाना साहब की कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला दूर करती है, उसकी फिक्र मत होने की। अच्छा मैडम आपने मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिया की बात की है और फिर तजदीद की है बयानिया की। ये बयानिया डाल लीग्स वाला बयानिया कायम रहेगा या इस पर कम्प्रोमाइज हो जाएगा? और दूसरा ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा साहब रफीक साहब और एहसन इकबाल साहब नजर नहीं आ रहे, कुछ तय वजह है कि वो कैंप अलग है और बयानिया की भी बात आज क्लियर करें। बड़ी मेहरबानी। PMLN का कोई कैंप अलग नहीं है। PMLN के अंदर डेमोक्रेटिक जमात है, हर तरह के माइंडसेट के लोग हैं, हर तरह के ख्याल के लोग हैं, हर तरह के ओपिनियन के लोग हैं और आधार डिफरेंट हैं लोगों की। लेकिन खुशी की बात यह है कि जहाँ मियां नवाज शरीफ की क़यादत आ जाती है वहाँ सब मुख्तलिफ है। और मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो पहले दिन से जो था आज भी है और उसी बयानिए की कीमत हम 4 साल से अदा कर रहे हैं, लेकिन बयानिए से नहीं हटे। बड़ी मैडम ये सवाल सुनने मुझे एक सवाल सवाल ये है कि जब 2013 में यहाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो इमरान खान ने अब 2 साल गुजर गए, सूरत हाल आपने सारी बता दी है इमरान खान की। वो कौन सी पावर्स हैं जिन्होंने 126 दिन इमरान खान को इस्लामाबाद में बिठाए रखा लेकिन आपको इस्लामाबाद जाने से रोका? तो आप 2 साल मैडम मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मैडम जिन लोगों ने 6 माह का टाइम दिया है हुकूमत, क्या उन लोगों ने मैसेज भेजा है? दूसरे उन लोगों ने वो लोग परेशान भी हैं आपके पास ना हमें वो भेजते हैं ना हम किसी से बात सारे बच्चे आए मौलाना साहब से सवाल किया गया कि आप अभी मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ हैं या नई एक्शन पॉलिसी के साथ हैं। उन्होंने ये कहा कि आप हालात बदल चुके हैं, आप मियां नवाज शरीफ से ये पूछें कि वो मेरी पॉलिसी के साथ न्याय नहीं है। तो इससे क्या मौलाना साहब और मियां साहब आपस में तो बात करते हैं। आज जारी की गई है, नैब का कहना है कि आज के वाक़े की वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे, तो क्या आप भी मुकदमा दर्ज करवाएंगी या कोई कानूनी कार्रवाई करेंगी? क्या बात है, इतनी मासूम नैब, इतनी आईन और कानून में चलने वाली नैब, अगर उनकी अदालतों में जो दुर्गत बनी वो उसी को देखें तो उनको आज कोई प्रेस रिलीज करने की जरूरत पेश नहीं आ रही। काफी कष्ट। अच्छा ये बताएं कि मियां साहब खामोश किस वजह से, ये बताने का शुक्रिया, थैंक यू। ये मेरा आखिरी सवाल है। मैंने सब सवाल दिए आपके सारे पहले मैंने पूछ करके आपका सवाल ये कि मियां साहब खामोश नहीं। शुक्रिया। मियां साहब खामोश नहीं लेकिन मियां साहब ने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया। मियां साहब ने वो कुर्बानियां दी जो 72 साल में किसी सियासी लीडर ने कुर्बानी नहीं दी। अपनी बीवी को बिस्तर मर्द पे छोड़ के कानून और आइन के सामने, अदालतों के सामने पेश होता तो ये था ना कि लोग कारकुनों से कुर्बानी मांगते हैं, सियासी लोगों से कुर्बानी, अपने कारकुनों से, अपने सपोर्टर से कुर्बानी मांगते हैं। जो जुल्म इन्होंने किया और हद कर दी जुल्म की, वो सब मियां साहब ने जुल्म अपने सीने पे सहा है और कारकुनों को और अपनी पार्टी को शील्ड और प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की। वो सारे जख्म उन्होंने अपने सीने पे पहने लिए। आपसे उन्होंने बात भी की और अपनी वाइफ को छोड़ के आए और जब वो बीमार हो गई, डेथ बेड पे चली गई, तो उनको अडयाला जेल में जहाँ मैं भी बंद थी, मियां साहब ने कहा मेरी बात करा दो मेरी बीवी से और घर वालों से। उन्होंने कहा आपके मिनट खत्म हो चुके हैं। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर के साथ जब पाकिस्तान का कोई भी मंसूबा उठा के देख लो, उस पर नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई, उस पर मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई, चाहे कोई मोटरवे हो, इकोनॉमिक एक्सप्लोजन हो, सड़कों का जाल हो, मोटरवे हो, बसेज हो, रैपिड बस हो, ऑरेंज ट्रेन हो, बिजली के मंसूबे हो, चाहे वो मुल्तान से सखर मोटरवे हो, हजारा मोटरवे हो, जो चीज आप उठा लें उस पर नवाज शरीफ का नाम लिखा है। तो इतनी खिदमत के बावजूद जब आप एक 3 दफा के वजीर आजम को की तस्दीक करेंगे और इस तरह का उसके साथ सलूक करेंगे, पनामा करप्शन, और उसमें से आप क्या निकाल के लाते हैं इकामा, और उसके बाद भी आपको तसल्ली नहीं होती तो अरशद मलिक जैसे
जज को आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको मुझसे खुद बोल उठा कि भाई मुझसे ज्यादती हो गई, मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया है, वो फैसला खत्म हो जाता है, सॉरी वो जज को आप निकाल देते हैं, फैसला आज भी वही का वही नहीं। शाबाश है। तो फिर आप पूछते हैं कि नवाज शरीफ खामोश क्यों? तो नवाज शरीफ ने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया। उन्होंने जो बयानिया देना था दे दिया, उस बयानी की जो कीमत अदा करनी थी की, उसकी जो उसके लिए जो तकालीफ बर्दाश्त करनी थी की, उसके लिए अपनी बेटी को, अपने घर को, अपने कारोबार को, अपनी सियासी जमात को जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा, कीमत अदा की उन्होंने, वो ये सब काम यहाँ से निपटा के गए। और इंशाअल्लाह ताला जैसे उनकी सेहत बेहतर होगी और वो वापस आएंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला अपने काम को जहां से छोड़ा आपका सिपाही कुमार